अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास सीनियर टीचर जनरल लाइन एसएसटी फीमेल का पेपर होगा। 4/9/2022 को आया था। वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है। तो आज हम इसका पेडागोजी का पोर्शन पढ़ेंगे। तो पेडागोजी का पोर्शन किसी भी पीएससी एनटीएस के पेपर में अगर आता है तो वहाँ पे आपके लिए हेल्पफुल होगा। कोई भी एसएस का है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का है, या लेक्चरर का एजुकेशन, या कोई भी पीएससी एनटीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड, पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इनको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, इसमें कहते हैं अ टीचर कैन प्रोवाइड स्टिमुलेशन टू एनेबल दी स्टूडेंट्स टू बिकम डैश लर्नर। ठीक है, तो टाइम कम है इस वजह से, ताकि लेक्चर छोटा हो तो मैं आपको सिर्फ इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वही आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आपके पास डी एक्टिव, इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसको हम देखेंगे। इसमें कहता है स्टूडेंट्स शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू डैश दी डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ इन स्कूल। ठीक है, तो 2 का आपके पास आ जाएगा ये एक्सपीरियंस। ठीक है, बी आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 3rd नंबर। तो इसमें कहता है a certified teacher for teaching does not mean that he is dash completed। तो 3 का आपके पास आ जाएगा लर्निंग। ठीक है, ए आ जाएगा आपके पास लर्निंग। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में क्या कहता है अप्रॉक्सीमेटली 35 वर्किंग वीक्स इन अ ईयर एट। तो ये कौन से लेवल पे है? ठीक है, तो 4 का आ जाएगा आपके पास ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इट्स मीन के सी आ जाएगा ये दोनों पे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है दी डिटर्मिनिंग फैक्टर इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्कूल इज डैश ऑफ द स्कूल। ठीक है, तो 5 का आ जाएगा आपके पास करिकुलम, ए आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहता है व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट बीइंग इवेल्युएटेड थ्रू ओवर सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। तो 6 का आपके पास आ जाएगा ये इफेक्टिव। ठीक है, इट्स मीन के सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहता है इंटेलिजेंस लेवल ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट इज। तो 7 का आ जाएगा 140 एंड अबाउ, ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहता है इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज डिटरमाइंड बाय। तो 8 का आ जाएगा आपके पास ये इवेल्युएशन। ठीक है, इट्स मीन कि आपके पास डी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहता है टीचर ट्रेनिंग इज लेस एम्फसाइज्ड इन। तो 9 का आपके पास आ जाएगा सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम, इट्स मीन कि आपके पास ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहता है द टाइप ऑफ करिकुलम एम्फसाइज्ड फॉर प्राइमरी क्लासेस इज। तो 10 का आपके पास आ जाएगा ये बी इंटीग्रेटेड करिकुलम। ठीक है, इट्स मीन के आपके पास ये बी आ जाएगा। ठीक है, बी आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट रिप्रेजेंट द टेस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। ठीक है, तो 11 का आपके पास आ जाएगा ये लैंग्वेज। ठीक है, इट्स मीन के डी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहता है दी ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड विल टेंड टू डिस्प्ले। तो 12 का आपके पास आ जाएगा ए एग्रेसिवनेस। ठीक है, एग्रेसिवनेस। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहता है विच एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट इज मोस्ट क्लियरली डिफाइंड बाय हेरिडिटी। तो 13 का आपके पास आ जाएगा ये द लिमिट्स, इट्स मीन के बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ रीडनेस ऑफ द लर्नर इज बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ द टीचर ऑफ। ठीक है, तो 14 का आपके पास 14 का आ जाएगा आपके पास ये एनी न्यू एक्टिविटी, इट्स मीन के सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहता है विच ट्रेड एंड प्रोसीजर इज मोस्ट often given by children as the reason linking the teacher। तो 15 का
आपके पास आ जाएगा ए। ठीक है, ए आ जाएगा आपके पास इरिटेबल एंड बैड टेम्परामेंट। ठीक है, इट्स मीन कि ए आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहता है द स्केल्स ऑन विच अपोजिंग एडजेक्टिव्स आर प्रेजेंटेड इज कॉल्ड। तो 16 का आपके पास 16 का आ जाएगा आपके पास लाइक इट स्केल, इट्स मीन के ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन की टाइप नहीं है। तो इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये एडमिनिस्ट्रेशन की टाइप नहीं है, बाकी तीनों हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहता है बॉस इज ऑलवेज राइट इज द फ्यूचर ऑफ। तो 18 का आपके पास आ जाएगा, ये ज़ाहिर है अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहता है ब्रिंगिंग हार्मनी अमंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम इज। तो 19 का आपके पास आ जाएगा ए, कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 को हम देखेंगे। इसमें कहते हैं द पावर ऑफ कंसंट्रेटेड इज द हैंड्स ऑफ वन और फ्यू पीपल इन। तो 20 का आपके पास आ जाएगा सी। ठीक है, सेंट्रलाइजिंग। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कहते हैं व्हाट इज सेंट्रल टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो 21 का आ जाएगा आपके पास ये डी, डिसीजन मेकिंग। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में कहता है द आर्टिकल 25A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेट्स स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू। तो 22 का आ जाएगा आपके पास 10, इट्स मीन के डी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 23। अ स्कोरिंग गाइड यूज टू इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट इज नोन एज। तो 23 का आ जाएगा आपके पास रूब्रिक्स। ठीक है, सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहता है इमोशंस राइजेज अब्रप्टली बट डाई। तो 24 का आ जाएगा स्लोली। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। आगे हम 25 MCQ को देखेंगे। 25 में कहता है विच इज दी 25 में कहता है विच इज द मास्टर ऑफ इमोशंस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखेंगे हम। 25 विच इज द मास्टर ऑफ इमोशंस। तो 25 का आ जाएगा आपके पास ये सी, फियर। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कहता है इफ अ चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्कूल ही बिकम्स। तो 26 का आ जाएगा आपके पास ये डी, ट्रॉन्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कहता है विच इज द एज इन विच चाइल्ड इज लव्स लेस एंड स्माइल मोर। ठीक है, तो 27 का आ जाएगा आपके पास ये ऐसे लेटर चाइल्डहुड। ओके, लेटर चाइल्डहुड, इट्स मीन के सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 28। तो इसमें कहता है मोड्स आर फॉर्म ड्यूरिंग। तो 28 का आ जाएगा आपके पास ये बी, अडोलसेंस, अडोलसेंसिस। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 29। इसमें कहता है व्हाट टीचर वांट्स टू टीच टीचर लर्न एंड स्टूडेंट्स एक्चुअल लर्निंग इज कॉल्ड। तो 29 का आपके पास आ जाएगा इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 30। तो इसमें कहता है व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, तो 30 का आ जाएगा आपके पास ये सर्वे स्टडी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमारे पास 30 तक MCQs थे। नेक्स्ट हम इसका इंग्लिश का पोर्शन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में 31 से ऑनवर्ड। तो ये मैंने सिर्फ जस्ट इसलिए आपको एक्सप्लेन नहीं किया
कि कुछ लोग कहते हैं कि आपका लेक्चर बहुत लंबा होता है, तो नेक्स्ट मैं एक लेक्चर बनाऊंगा इसी के ऊपर, तो इनको एक्सप्लेन भी करूंगा चारों को और इनके स्टेटमेंट को भी, ताकि जो लोग लंबा लेक्चर देखना चाहते हैं डिटेल से, तो वो उसको सुन सकें।